हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a pair of tangents are drawn to the parabola which are equally inclined to a straight line whose inclination to the axis is alpha. Prove that locus of their point of intersection is a straight line y is equal to x minus a into tangent alpha. First we see the key concept. Equation of tangent to y square is equal to 4ax in slope form is y is equal to mx plus a by m. स्लोप फॉर्म में हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. यहाँ हम एक और मेन रिजल्ट देखेंगे. एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2 इज, दो लाइन्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है और आपको उसका स्लोप पता है तो टेंजेंट थीटा इक्वल होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. दो लाइन्स के बीच का एंगल यहाँ थीटा है और इसका मोड, ये एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम मोड यूज करते हैं. अब हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है? हमें लोकस निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का? पैराबोला की जो दो टेंजेंट्स ली हैं और एक थर्ड लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है थर्ड, जो उन्हें इक्वली इंक्लाइंड कर रही है, यानी जो दोनों टेंजेंट्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है. लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, हम उस पॉइंट को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने? h, k. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. लेट पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. हमें किसी भी एक पैराबोला पर काम करना है. हमने पैराबोला कौन सा लिया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. राइट हैंडेड पैराबोला है ये हमारा. इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा और इसका जो फोकस है वो a, 0 रहेगा. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी इस पैराबोला के लिए? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. जैसे आपको m की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी तो ये डिफरेंट हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगी. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से इसे मैं लिख सकती हूँ my इज इक्वल टू m स्क्वेयर x प्लस a. दिस इम्प्लाइज, इसे लिख सकते हैं m स्क्वेयर x माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0. इट पासिस थ्रू P. P क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो ये दोनों टेंजेंट्स इस लाइन से पास करेंगे. दोनों टेंजेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये m में क्वाड्रेटिक है. यहाँ से हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दोनों वैल्यूज स्लोप्स का काम करेंगी दो डिफरेंट टेंजेंट्स की. दिस इम्प्लाइज m स्क्वेयर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन m. m में क्वाड्रेटिक है तो m में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी. एक को नाम हम m1 दे और एक को m2 दे, या सीधा कहीं m1 और m2 इसके रूट मिलेंगे तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ माइनस k बाय h आ जाएगा, यानी k बाय एच के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी m1 इंटू m2 जो कांस्टेंट टर्म है और डिवाइडेड बाय जो m स्क्वेयर का कोफिशिएंट है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन क्या है? सेकंड. यहाँ m1 और m2 गिवन लाइन जो इस हमने क्वाड्रेटिक m में ली है इस इक्वेशन के लिए तो रूट का काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये m की दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. और जैसे ही आप इस स्टार इक्वेशन में
m की दोनों डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, तो यहाँ से हमें दो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी। और हमारी जो थर्ड लाइन है वो दोनों टेंजेंट्स के साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। स्लोप ऑफ लाइन, थर्ड लाइन जो इक्वल एंगल बना रही है, हम उसके स्लोप की बात कर रहे हैं। कौन सी लाइन, ब्रैकेट में लिखते हैं विच मेक्स इक्वल एंगल विद टेंजेंट्स। वो एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा का, तो यानी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट के साथ ये स्लोप इक्वल एंगल बना रहा है, तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का यूज करेंगे, वो दोनों एंगल सेम है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। m1 माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू टेंजेंट अल्फा। देखिए कोई भी दो ये टेंजेंट्स हैं किसी भी पैराबोला की, मान लीजिए इस तरीके से कोई पैराबोला है, और एक थर्ड लाइन है जो ये इस एंगल को इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है, यानी इस थर्ड लाइन के साथ इसका एंगल निकालें। इसका स्लोप मैंने m1 लिया, इसका स्लोप m2 है, और जो ये बीच में लाइन जा रही है इसका स्लोप टेंजेंट अल्फा है। तो पहले मैं m1 और टेंजेंट अल्फा का यूज करते हुए इस एंगल की बात करेंगे कि ये एंगल, और फिर m2 और टेंजेंट अल्फा का यूज करते हुए इस एंगल की बात करेंगे। और स्टेटमेंट में कहा गया है दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो इनको साथ के यहाँ इक्वल भी रख दिया मैंने। ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस m2, क्योंकि एंगल निकालने का यही फॉर्मूला हमने की कॉन्सेप्ट में किया है, 1 प्लस m2 इंटू टेंजेंट अल्फा। दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, m1 माइनस टेंजेंट अल्फा मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की है, प्लस m1 m2 टेंजेंट अल्फा माइनस m2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस m1 टेंजेंट अल्फा स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कहिए इसे, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस m2 माइनस m1 m2 टेंजेंट अल्फा। दिस इंप्लाइज, इसे हम लिखेंगे अब m1 प्लस m2, सबको एक तरफ ले गए, ये m1 था, राइट हैंड साइड से ये आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस m1 प्लस m2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखा, माइनस 2 टेंजेंट अल्फा प्लस 2 m1 m2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए इन दोनों में से अगर मैं ये m1 प्लस m2 पूरा कॉमन ले लूँ, m1 प्लस m2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेंजेंट अल्फा प्लस 2 m1 m2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2, थ्रू आउट मैंने 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट टर्म ये रह जाएगी, सेकेंड टर्म बन जाएगी माइनस 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 m1 m2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। यूजिंग, देखिए टेंजेंट 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज, ये क्या बन जाएगा, पहले तो m1 प्लस m2 एज इट इज है, माइनस टेंजेंट 2 अल्फा बन जाएगा, प्लस m1 m2 इंटू टेंजेंट
2 अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m1 प्लस m2 को मैं क्या k बाई एच लिख सकती हूँ बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस टेंजेंट 2 अल्फा प्लस टेंजेंट 2 अल्फा और m1 इंटू m2 को लिखा a बाई एच इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस इम्प्लाइज k माइनस h टेंजेंट 2 अल्फा प्लस a टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे h कोमा k रिप्लेसिंग h बाई x एंड k बाई y वी गेट y इज इक्वल टू टेंजेंट 2 अल्फा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस a विच इज रिक्वायर्ड लोकस। देन द फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू टेंजेंट 2 अल्फा इंटू x माइनस a। यही हमें प्रूव करना था जो हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।